राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल अपनी बहुत कथा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर की प्रेरणा से हमने और अपने मिलकर जिस यात्रा का प्रारंभ किया है, आज इसी यात्रा में आज कथा का श्रवण करेंगे। और कल वीडियो न डाल पाने के कारण मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मुझे बहुत खेद भी हुआ इसका कि मैं कल वीडियो नहीं डाल सका। विद्युत आपूर्ति के कारण मैं कल वीडियो नहीं डाल सका। तो आज मैं पुनः आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। सर्वप्रथम भगवान की स्तुति करेंगे, तत्पश्चात कथा का श्रवण करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकारेषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक इन तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी की हम शरण ग्रहण करते हैं और उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करके, उनका ध्यान करके और व्यास नंदन श्री सुखदेव मुनि जी को प्रणाम करके, उनका ध्यान करके चलिए चलते हैं कथा की ओर। अमेवाग्रे नान्यत् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं तथेऽर्थं यत् प्रतीयेत न वृत्तीयेत चात्मनि तदिदात्मनो मायं यथा भासो यथा तमा यथा भान्ति भूतानि भूतेषु चावचैष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तद्जिज्ञासुनात्मना यन्नवेवतिरेकाभ्यं यदि स्यात् सर्वत्र सर्वदा। सृष्टि के पूर्व में मैं था, मेरे अतिरिक्त स्थूल एवं सूक्ष्म कुछ भी नहीं था और दोनों का कारण अज्ञान भी नहीं था। जहाँ यह सृष्टि नहीं है, वहाँ मैं ही हूँ। और इस सृष्टि के अंतर्गत सृष्टि के रूप में जो कुछ दिखलाई पड़ रहा है वह भी मैं ही हूँ, और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूँ। वास्तविक न होने पर भी जो कुछ अवांछनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या से ही प्रतीत हो रही है, अर्थात विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की तरह मेरी प्रतीति नहीं होती। यह मेरी माया है। जिस प्रकार जीवों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाशादि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते, उसी प्रकार उन जीवों के शरीर की दृष्टि से मैं उन आत्मा के रूप में से प्रविष्ट हूँ और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। यह ब्रह्मा नहीं है इस निषेध की पद्धति से, और यह ब्रह्मा है इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सबसे परे और सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वत्र और सर्वदा स्थित है। वही सात्विक तत्व है जो आत्मा या परमात्मा का तत्व जानने के इच्छुक है। उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है कि इस प्रकार उपदेश देकर भगवान ने अपने उस दिव्य रूप को छिपा लिया। भगवान श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और कल्प में जैसी सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की रचना की। एक बार ब्रह्मा जी ने जन कल्याण के लिए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। उस समय देवर्षि नारद जी ने भगवान की माया के तत्व को जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी की बड़ी सेवा की। अपनी सेवा से देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री ब्रह्मा जी को पूर्ण संतुष्ट कर दिया। उनकी प्रसन्नता को देखकर देवर्षि नारद जी ने उस तत्व को जानने के लिए आग्रह किया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को भागवत के 10 लक्षण का उपदेश दिया। जिस समय भगवान वेद व्यास जी
सरस्वती नदी के तट पर खिन्न मन से असंतुष्ट थे, उस समय देवर्षि नारद जी ने वही भागवत उन्हें सुनाया। उसी को विस्तारित कर भगवान वेदव्यास जी 18,000 श्लोक वाले श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर पूर्ण संतुष्ट हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, तुमने जो मुझसे प्रश्न किया था कि विराट पुरुष से इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, और तुम्हारे अन्य प्रश्नों का भी उत्तर मैं उसी श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में देता हूँ। सुनो। यदूताहं तवया पृष्ठो वैरजातो पुरुषादीदं यथादित्य तुवाख्यास्ते प्रश्नान्यं सच कृतदक्षसा। बंधु, आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल पुनः आदि कथा का श्रवण करेंगे। हम सभी को भगवान की आराधना और उनकी नाम कीर्तन और कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, जिससे कि हमारी बुद्धि सतमार्ग में प्रेरित हो सके और हमें अपने अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में क्या करना है क्या नहीं करना है इसका ज्ञान प्राप्त हो सके, और जिससे कि हमारा भविष्य सुखमय बन सके। और गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। हम सभी प्रायः गौ की सेवा से अपना मुंह मोड़ लेते हैं और गौ को एक साधारण पशु ही समझते हैं। गौ कोई साधारण पशु नहीं है, वह साक्षात श्री कृष्ण का ही रूप है। स्वयं श्री कृष्ण ने ही अपने मनुष्य रूप में गौ की सेवा की, तो गौ का रूप कोई साधारण रूप नहीं है। भगवान जो गौ ब्राह्मण देवता इनकी रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करते हैं, तो उसमें एक गौ भी है। तो हम सभी को गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। आजकल गर्मियां हैं, हम कुछ नहीं कर सकते तो उनके पीने के लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। अपने घरों के बाहर किसी वस्तु में जो आपके पास खाली पड़ा हो उसमें पानी की व्यवस्था उनके लिए कर सकते हैं। और अगर सामर्थ्यवान हो तो उनके लिए कुछ खाने की व्यवस्था कर सकते हैं। और नहीं भी सामर्थ्यवान है तो हर घर में एक रोटी तो गाय के लिए बन ही सकती है, वह रोटी हम उन्हें दे सकते हैं। अगर हर घर का प्राणी, भारत में जितने भी घर हैं, अगर हर घर का एक प्राणी गाय को एक रोटी भी खिलाए तो हर गायों में से कोई भी गाय भूखी ना रहे, प्यासी ना रहे, और गाय की सेवा भी होती रहे। जो जितना सामर्थ्यवान है वो अपने सामर्थ्य के अनुसार गाय की सेवा करे। इससे बहुत और बहुत कल्पों तक सुखों की प्राप्ति होती है। बड़े से बड़ा राजपद इस गौ की सेवा से प्राप्त हो सकता है। बड़े से बड़ा पृथ्वी लोकाधिपति सम्राट चक्रवर्ती पद, ऐसा पद गौ की सेवा से प्राप्त हो सकता है, जो कि किसी पूजा पाठ अनुष्ठान तपस्या से नहीं प्राप्त हो सकता है। वह पद, स्वयं ब्रह्मा का पद भी गौ की सेवा से प्राप्त हो सकता है। तो अगर आप गौ की सेवा करते हैं और हम सभी गौ की सेवा मिलकर करते हैं, तो जिससे हमारी गौएं भी सुरक्षित रहेंगी और हमें पुण्य के हम भागी भी बनेंगे और हमें पुण्य भी प्राप्त होगा, और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी संतति और कुल का नाम रोशन करने वाली होंगी, और हमारी पूर्वज पुरानी पीढ़ियां भी तर जाएंगी, उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग में स्थान मिलेगा। गौ साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है और दूसरा कोई नहीं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी दुखी रहें, समृद्ध रहें, ऐसी मंगलमय कामना सदा सभी को। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।